अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास आज बहुत ही क्यूट मगर बहुत ही ज़िद्दी बालों वाला मॉडल है। इसके बाल ऐसे हैं जैसे रुई के बादल। आज आप इन बादलों को खूबसूरत अंदाज देंगे। छोटे बच्चे अक्सर कटिंग करवाते हुए बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लिहाजा हमारे पास ऐसे टूल होने चाहिए। और जैसे कि मोबाइल या कोई चॉकलेट जो बच्चों को हम दें, बच्चा मसरूफ़ हो, बच्चा हिले ना और बच्चे को सीज़न ना लगे। इसके बाद कटिंग के दौरान जो हमें ज़्यादा एहतियात करनी है, सेफ्टी है, वो सेफ्टी हमारे पास कैंची ऐसी होनी चाहिए कि जो सिर्फ बाल काटे और आगे से इसकी नोक ऐसी हो कि बच्चे को चुभे ना। राउंड की शेप में इसकी नोक होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा हम देखेंगे बालों का टेक्सचर कि जैसे मेरी बेबी की हेयर कर्ली हेयर है, तो इसकी कटिंग देखते हुए हमें देखना है कि इनकी कटिंग कितनी करनी है। अगर थोड़ी सी भी कटिंग शॉर्ट हो जाए तो इनके बाल बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आपने देखा कि जैसे मैंने फ्रंट से तमाम हेयर फोरहेड पे लेके आके उसको आईब्रो के साथ राउंड टू राउंड करते हुए मैंने उनकी कटिंग की। फिर मैंने तमाम हेयर वन साइड पे लेके गई और उनको कानों की शेप के साथ उसको कटिंग किया। इसी तरह दूसरी तरफ मैं तमाम हेयर को लेके आई हूँ और आप देखिए उसको शेप के साथ शेप मिलाते हुए मैं इसको बराबर कर रही हूँ। और कान के ऊपर जो मैं जब उसको कटिंग करूँगी बड़े एहतियात के साथ उसको, ये देखिए मैंने नीचे से स्किन को खींचा हुआ है और दूसरी तरफ मॉडल की मदर ने उनके फेस को कैच किया हुआ है, पकड़ा हुआ है ताकि बच्चा बिल्कुल हिले ना। और सामने मैंने मूवी लगाई हुई है जो मज़े से कार्टून देख रहा है बेबी। अब तमाम हेयर को मैं बैक की तरफ लेके आ रही हूँ ताकि तमाम हेयर बच्चों को बार बार आगे पीछे करने की बजाय एक ही दफ़ा मैं तमाम हेयर को बैक की तरफ ला के, और अब मैंने कार्टून नीचे की तरफ लगा दिए हैं। बेबी आराम से सारा नीचे हुए करते हुए देख रहा है और देखिए मैंने एक ही दफ़ा उसको आराम से स्ट्रेट उसको कट कर दिया और मज़ीद साथ इसके साथ भी उसको अच्छी तरह कैच किया हुआ है ताकि वो हिले ना। अब देखिए दूसरा, ये देखिए कर्ली हेयर है तो उसको मैं स्ट्रेट करते हुए कॉम करते हुए अपनी कॉम के अंदर हेयर को अटका के फंसा के स्ट्रेट करते हुए उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और इसके साथ साथ एक और टिप ये भी आपको बताऊँ कि जैसे हम बच्चों को एप्रन लगाते हैं तो बच्चे बार बार एप्रन उतार देते हैं और रोती हैं कि शायद हमें साथ पता नहीं क्या होने लगा है। तो उसकी टिप ये है कि आप जैसे जैसे आप कटिंग करें तो साथ साथ आप बच्चों के ऊपर से जो हेयर गिरते हैं उनको हाथ के साथ उठाते जाएं और उनको अलहदा से ज़मीन पे फेंकते जाएं। तो इस तरह बच्चा आराम से कटिंग भी करवाता है। और आज का कट आपको अच्छा लगा होगा। और ये देखिए मज़ीद कटिंग मैंने उसके साथ कानों के पीछे कानों की शेप के साथ उसको राउंड किया और कटिंग कर दी। ये बेबी को मूवी अब मैं साइड पे लगाई है, उसको ये कि बस जल्दी जल्दी मुझे छोड़ें और मैं बैक पे देखूं। अब नेक पे आप देखिए कि जो बेबी के एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उसको मैं यहाँ पे एक और टिप दूंगी कि सीज़र के साथ इसको कटिंग करें, ना कि रेज़र के साथ। ब्लेड यूज़ करेंगे तो ये हेयर बहुत मोटे आ जाते हैं जो बच्चा बड़े होने के बाद वो बहुत गंदे लगते हैं, और लड़कियों के ख़ुसूसी तौर पर। क्योंकि मैं बेबी की कटिंग कर रही हूँ, बॉय की कटिंग नहीं कर रही, तो इसलिए मैं सीज़र के साथ वो जो बेबी हेयर है उनकी कटिंग कर रही हूँ और एक नीट शेप दे रही हूँ नेक पे, जो बच्चों की गंदी नेक लगती है ये बेबी हेयर के साथ, एक्स्ट्रा जो हेयर है उनके साथ। तो उनको आप आराम से टाइट करते हुए और अच्छा सा पकड़ते हुए बच्चे को चॉकलेट दी और बच्चा मज़े से चॉकलेट खाते हुए अपना कटिंग करवा रहे हैं। आप भी इसी तरह करें और इंशाल्लाह ताला आपको कटिंग पसंद आएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई और कटिंग देखना चाहते हैं या कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और कानों के पीछे जब मैं कटिंग कर रही हूँ तो आप देखिए हम लोगों ने कान को दबा के टर्न कर लिया, लाइट सा, बहुत ज़ोर से नहीं, लेकिन बेबी आराम से कटिंग करवा रहा है। इसी तरह आप ये हमारे साइड वाले बाल जो कान आगे वाले हिस्सा होता है, कलम जिसे बोलते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही हल्का सा कट करते हैं। अब ये देखें जी, आज जो हमारे गुस्से वाले बाल थे वो कितने खूबसूरत और काबू में आ गए हैं।
ये नन्हा सा मॉडल मज़ीद क्यूट लग रहा है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, बाय बाय।